उन्वान आहट वो भटकती लड़की जो ओला में रहती है। अंधेरी रात थी। हुआ में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। शहर से दूर पहाड़ों के दामन में एक वीरान ओला था, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर थीं। ये ओला बरसों से खाली था और उसके करीब से गुजरने वाले लोग दावा करते थे कि वहां किसी लड़की की रूह भटकती है। इस ओला के मालिक का खानदान बरसों पहले किसी पुरअसरार हादसे में तबाह हो चुका था और उसके बाद से यहां कोई नहीं आया। शहर में रहने वाले बहुत से लोगों का कहना था कि यह ओला मनहूस है। जो भी यहां आया वापस नहीं गया या फिर किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। लोगों ने ओला के दरवाजे के करीब जाने से भी तौबा कर ली थी, मगर इस बार कुछ नौजवानों ने इस पुरअसरार ओला के राज को जाने की ठानी। अली, समीर और नायाब 3 दोस्त थे जिन्हें हमेशा खतरात मोल लेने का शौक था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इस ओला में जाएंगे और ये मालूम करेंगे कि आखिर वहां किया है। उन्होंने एक रात ओला की तरफ रवाना होने का मंसूबा बनाया। रात की खामोशी में ओला और भी खौफनाक लग रहा था। अली के दिल में थोड़ा सा खौफ था, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो ओला के करीब पहुंचे, हुआ तेज हो गई और दरख्तों की शाखें अजीब तरह से हिलने लगे। ओला का बड़ा आहनी दरवाजा जंग आलूद हो चुका था और जोर से हुआ चलने पर चरचराने लगा। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। नायाब ने टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ रोशनी डाली। अंदर हर तरफ गिर्द और जाले थे, दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं। वो तीनों ओला के अंदर दाखिल हुए, दिलों में अजीब सा खौफ और जोश था। अली ने एक कमरे की तरफ इशारा किया, हम यहां देखते हैं, शायद कुछ मिले। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें किसी लड़की की हल्की सी आहट सुनाई दी। नायाब ने हैरान होकर कहा, तुम लोगों ने सुना? ये क्या था? अली ने हंस कर कहा, शायद हुआ का असर है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन समीर की आंखों में खौफ नजर आने लगा था। चंद लम्हों के बाद अचानक एक साया सामने आया। एक लड़की सफेद लिबास में बिखरे बालों के साथ दिखाई दी। वो लड़की उन तीनों के सामने खड़ी थी, लेकिन इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अली ने अपने कदम पीछे हटाए, मगर लड़की ने कोई हरकत नहीं की। नायाब ने थरथराते हुए कहा, ये कौन है? लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया, इसकी आंखें खौफनाक हद तक सुर्ख थीं। लड़की ने सर्द आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अली ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज इसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। नायाब पीछे हटने लगी, लेकिन लड़की ने कहा, मत भागो, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। फिर इसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो लड़की इस ओला में रहती थी, इसका नाम जोहरा था। इसके वालिदैन ने इसकी शादी जबरदस्ती एक जालिम शख्स से कर दी थी, जो उसके साथ बदसलूकी करता था। एक दिन इस शख्स ने जोहरा को कत्ल कर दिया और उसकी रूह हमेशा के लिए इस ओला में कैद हो गई। जोहरा ने बताया कि वो इस ओला में रहने वाले हर शख्स से इंतकाम लेती है, क्योंकि इसे इंसाफ नहीं मिला था। अली, नायाब और समीर खौफ से लरज रहे थे। जोहरा ने कहा, तुम लोग भी मेरी कैद में हो और यहां से निकलना नामुमकिन है। अली ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? जोहरा की आंखों में आंसू आ गए, मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे कातिल को सजा दो। अली ने वदा किया कि वो इसके कातिल को ढूंढेगा और इसे सजा दिलाएगा। ये सुनकर जोहरा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और उसकी मौजूदगी का असर हल्का हो गया। अली, नायाब और समीर ने मौका का फायदा उठाकर ओला से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। समीर ने चीख कर कहा, ये कैसे हुआ? हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जोहरा की आहट दोबारा सुनाई दी, तुम लोग वदा करके नहीं जा सकते। अली ने हिम्मत करके कहा, हम वदा पूरा करेंगे, तुम हमें जाने दो। जोहरा ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें वक्त देती हूं, लेकिन अगर तुमने वदा पूरा न किया तो तुम्हारी रूहें भी इस ओला में कैद हो जाएंगी। ये सुनकर अली और उसके दोस्त ओला से निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने जोहरा के कातिल को ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि जोहरा का शौहर अब भी जिंदा है और एक पुराने गांव में रहता है।
अली और उसके दोस्त गांव पहुंचे और ज़ोहरा के शौहर को अदालत में ले गए। सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने इसे सजा सुनाई। ज़ोहरा की रूह को आखिरकार सुकून मिला। अली और उसके दोस्त वापस ओला गए और इस बार वहां कोई आहत नहीं थी। ज़ोहरा की रूह हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी थी और ओला अब एक आम सा खाली मकान बन गया था। इस कहानी का मकसद ये है कि नाइंसाफ़ी कभी भी छपी नहीं रहती। अगर जुल्म होता है तो एक दिन इंसाफ जरूर होता है। अली और उसके दोस्तों की हिम्मत और वादे ने एक भटकती हुई रूह को सुकून पहुंचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है।